हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। तो आप सभी को पता है टॉप 60 क्वेश्चन चल रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर डिपेंड होते हैं। मेरे 60 के 60 क्वेश्चन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स तीनों के प्रॉपर तरीके से मैं उन टॉपिकों से क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो पूछे जा रहे हैं ऑलरेडी एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज्यादा देर नहीं करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सबसे फास्ट और सबसे ज्यादा मतलब टॉप 60 क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर में, अभी एग्जाम जो होंगे। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है मेरे भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ज्यादा देरी न करते हुए। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? देखो, जलवायु के ऊपर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड में मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। ठीक है, तो किस प्रकार से और आगे संभावित पूछ सकता है क्वेश्चन प्रश्नों को, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो भारत की जो जलवायु है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? हवाओं का मौसम परिवर्तन ये कारण होता है, या विशेषता ये होती है, या वर्ष भर लगातार वर्षा होती है, या फिर पवनों की दिशा में परिवर्तन होना है, या फिर ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों को प्रभावी होना है? तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। सिंपल है, पवनों को दिशा में परिवर्तन होता है। आप सभी को पता होगी पवन जो होती है, हवाएं जो होती है, दिशा में परिवर्तन करती रहती है, जिस कारणवश जो जलवायु है भारत की वो बदलती रहती है मौसम के अनुसार। आप पता होगी आपको कि 4 मौसम होते हैं, सभी के सभी प्रॉपर तरीके से मैं क्लास में समझा चुका हूँ, कब से कब तक और टेस्ट सीरीज लगी पड़ी है। जितनी भी 40 टेस्ट सीरीज करवाई है उसमें हर क्वेश्चन के साथ मैं टॉपिक वाइज आपको समझाया हुआ है। ठीक है, और मैं अब फिलहाल समझा रहा हूं कि आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो देखो इंपॉर्टेंट है, भारतीय मानसून की बात हो रही है और किस अरब का देश, कौन से अरब, गल्फ कंट्रीज जिसको कहा जाता है, कौन सा वो विद्वान था जिसने इसको एनालिसिस किया था, वर्णन किया था? अल बरूनी, अल मुशूदी, या फिर अल अहमदी, या फिर इब्र खुद्रदाद बहे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई बी, अल मशूदी, जो था बगदाद का था। इंपॉर्टेंट है, जिसने भारतीय मानसून का वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? भारत का जो मानसून है उसको प्रभावित नहीं करता? एलिनीनो, जेस्ट्रेम, तिब्बत का पठार, या फिर गल्फ स्ट्रीम? तो राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई डी, गल्फ स्ट्रीम भारत के मानसून को प्रभावित बिल्कुल नहीं करता, और सभी के सभी ऑलरेडी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि? देखो, अगर क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ोगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो तुरंत आंसर दे दोगे। ठीक है, यहाँ पूछा गया अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि शिमला से अत्यधिक हिमताप होता है शिमला के अंतर्गत, या फिर शिमला में वायुदाब अधिक है, या फिर यह उच्च तुंगता पर है, या शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है? तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाता है, यह इससे ऊंचा है, उच्च तुंगता पर स्थित है, इसलिए वहां पर अधिक ठंडा पाया जाता है, यह एरिया, यह क्षेत्र, यह शिमला। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा नहीं होती? आप सबको पता होगी दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है भारत में हर वर्ष, और सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करता है। तो उस कारणवश जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उस कारण किस राज्य में वर्षा नहीं होती, जो कि पूरे भारतवर्ष में होती पर लेकिन उस राज्य में नहीं होती? तो वह है तमिलनाडु यहाँ पर। ठीक है मेरे भैया, इंपोर्टेंट है, किस कारणवश नहीं होती, क्यों होती है, ये सभी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा, जो सर्दी चल रही है अभी, जो ठंडों का टाइम चल रहा है, शरद जो ऋतु चल रही है, इसके अंतर्गत वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है वह पश्चिम विक्षोभ है। तमिलनाडु की बात हो रही है यहाँ पर, तमिलनाडु की दक्षिण पश्चिम मानसून है या उत्तरी पूर्वी मानसून है, दक्षिण पूर्वी मानसून? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सी, जो उत्तरी पूर्वी मानसून है उसके शरदकालीन वर्षा जो होती है उसका मेन कारण तमिलनाडु के अंतर्गत का होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, आप सभी को पता होगी भारत है, दक्षिण पश्चिम यहाँ से एंट्री मारता है अपना जो मानसून होता है, तो सबसे पहले किस राज्य में होता है ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है मेरे भाई, तो ये यहाँ पर केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु दे रखे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई डी, केरल में सबसे पहले ये एंट्री करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंपल से तरीके से आपको समझ में आ रहे मानसून से, वायुताप से, किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उससे रिलेटेड सभी के सभी मैं क्वेश्चन छांट के लेकर आया हूँ। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर, आप सभी को पता हो कि भारत है, ठीक है, इसके इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, तो दोनों शाखाओं से वर्षा होती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत या फिर बिहार में, पंजाब में, उड़ीसा, इस चीज का लुत्फ उठाता है पंजाब, ठीक है मेरे भाई। तो इंपॉर्टेंट है, इधर से दोनों तरफ से जब एंट्री मारता है तो ऊपर की तरफ आप सभी को पता होगी पंजाब, हरियाणा और कुछ प्रदेश, कुछ हिस्सा जो कि उत्तर प्रदेश का होता है, ठीक है, इनमें वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, असम और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्व होने वाली तड़ित झंझाएं जो हवाएं चलती है निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट वेस्ट या साउथ ईस्ट। तो सिंपल आंसर है इसका नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के कोरोमंडल तट सार्वधिक वर्षा होती है। अब आपको बतानी दे, एक मिनट रुको, कोरोमंडल तट आपको पता होगी, ठीक है, अब मालाबार किधर है या फिर कोरोमंडल किधर है, ये इन कमेंट मुझे बताओ। ये सभी तट ए टू जेड किस राज्य में सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र है, या फिर कौन सा राज्य समुद्र सीमा से सबसे ज्यादा लगाता है, ठीक है, ये सभी चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बात हो रही है भारत के कोरोमंडल तट सार्वधिक वर्षा होती है जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च और मई में, या फिर अक्टूबर नवंबर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई डी, डी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब पूर्वी तट के अंतर्गत है या फिर पश्चिमी तट के अंतर्गत मेरे भाई कोरोमंडल, ये इन कमेंट मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, स्थानीय झंझावत या फिर लौटता मानसून या पश्चिम विक्षोभ या पूर्व विक्षोभ। पूछ रहा है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन, अब जो ठंड है इनका किस कारण है, पश्चिम विक्षोभ। पश्चिम विक्षोभ में ऑलरेडी बता चुका हूँ, भूमध्य सागर से आने वाली जो वर्षा है वो वहां से जो मानसून आता है वो पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है, जिसके कारणवश अपने भारत के अंतर्गत वर्षा देखने को मिलती है उत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, आंध्र प्रदेश और विदर्भ। यह पूछा क्या रहा है आपसे, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, और वो होती है पश्चिमी घाट, सभी आपको पता होगी, जैसे कि ये भारत है, नीचे से साउथ इंडिया है, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट इसको कहा जाता है और पूर्वी घाट इसको कहा जाता है, आप सभी को बता चुका हूं मैं। हिमालय क्षेत्र ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, मेघालय यहाँ पर है, ठीक है मेरे भाई। तो इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है, भारतवर्ष की बात कर रहा है, तो इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है, बीकानेर गलत है, चेरापूंजी भी गलत है, मासीनाम आप सभी को पता हो कि राइट आंसर हो जाता है, और शिमला भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक, क्वेश्चन पढ़ोगे, सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्य की सही क्रम निम्नलिखित में से करो, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, असम और राजस्थान, केरल, राजस्थान। आप सभी को पता होगी सबसे अधिक जो वर्षा होती है मेघालय के मानसीपुरम में होती है, और राजस्थान के अंतर्गत सबसे कम वर्षा पाई जाती है पूरे भारत की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें पूछ रहा है, एक मिनट इसको मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक, हाँ जो मानसीराम है और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण क्या हो सकता है, यहाँ पर निम्न दाब होता है, या फिर यहाँ पर सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, या फिर यहाँ की पहाड़ियां कीप की आकृति की होती हैं। यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है, जो इसकी आकृतियां हैं आप सभी को मैं बता चुका हूँ, खासा की पहाड़ियां जो हैं ये मैं प्रॉपर तरीके से क्रम वाइज आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इन पहाड़ियों का एकजुट होना और इसी के कारणवश यहाँ चेरापूंजी के घेराव सा बन जाता है, जिसके कारण हवाएं टकराती हैं, और हवाएं टकराती हैं मौसम के अनुसार, वहां मौसम परिवर्तन होता रहता है, और हमेशा वर्ष भर यहाँ पर बारिश होती है, और यहाँ पर कुल मिलाकर पहाड़ियों को कीप की आकृति का भी होना एक मेन कारण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में अधिक वर्षा तापांतर का कारण क्या है, अल्प वर्षा है, कर्क रेखा से निकटता है, मरुस्थल से निकटता है, समुद्र से अधिक दूरी है। सिंपल सी बात है, समुद्र से अधिक दूरी का कारण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, पूर्व तटीय प्रदेश में, या फिर छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। पूछ रहा क्या है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है
तापीय क्षेत्र। ठीक मेरे भाई, सावर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो सिंपल से हैं कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी। आप सभी को पता होगी महात्मा गांधी जी 9 जैन को आए थे, ठीक है, जिनके उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस रूप में मनाया जाता है 1915 में। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। तो महात्मा गांधी सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले जो कि दांडी यात्रा करी थी, चंपारण किया या खेड़ा या अहमदाबाद, तो सिंपल आंसर है यहाँ पर मेरे भाई 1917 में बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले इनका सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स जो था किसके द्वारा गोली मार गई थी। तो आप सभी को चित्र में या इमेज में प्रॉपर तरीके से पता चल रहा होगा, भगत सिंह ने इनको गोली मारी थी, जिसके कारण इनको आगे चलकर ये फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा देने वाले कौन है। सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो सिंपल है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है, जय हिंद का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प जो कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। ये 1907 में हुआ था, 1922 में, 1931 में, 1940 में। सिंपल है, 1940 में ये पृथक राष्ट्र मतलब पाकिस्तान की मांग होने लगी थी, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, मैसूर। तो सिंपल है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है, इसको ही मिलाएगा। तो यही अलग मांग कर रहा था कि मुझे भी एक अलग देश घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तो बलपूर्वक इसको अपनी तरफ खींचा किसने, वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। देश बुद्धि की जो उपाधि है चित्तरंजन दास जी के ऊपर है, ये मैं करवा चुका हूँ कल के में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जो था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था। बंबई में, कलकत्ता में, लाहौर में, मद्रास में। तो लाहौर इज द राइट आंसर हो जाता है, जो कि लाहौर आज के दिन वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, उसमें पंजाब की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। तो भारत छोड़ो 1940, 41, 46, 42 सभी को पता है 1942 8 अगस्त। ये सिंपल मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, क्रम वाइज भी आपसे पूछ सकता है, या फिर कौन से मिशन के द्वारा, किस योजना के द्वारा यहाँ पर ये चलाया गया था। ठीक है, इसमें कौन कौन से नारे स्लोगन चले गए थे। ठीक है, करो मरो जैसे डाला था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड एक से आप क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपसे आपसे ऑब्जर्व या सोच सकते हो, थिंक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, जो कि 1942 के अंतर्गत दिया था, 1943, 44 या 45। तो सभी को पता है 1943 के अंतर्गत, 42 में तो चला था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में रह करके दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सॉरी, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया। गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, गलत है। हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, बिल्कुल गलत है। नेतागणों के बीच मतभेद का कारण, यह भी गलत है। चोरा चोरी हुई हिंसक घटना इज द राइट आंसर हो जाता है, चोरी चोरा, जो कि गोरखपुर है। ठीक है मेरे भाई, गोरखपुर के अंतर्गत है, आप सभी को पता होगी मेरे भाई। ठीक है, पेन थोड़ा सा वैसे चल रहा है। तो 1922 में एक घटना हुई थी, आप सभी को पता होगी, इसी कारणवश किसको, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग जो है, आप सभी को पता होगी जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। अमृतसर में, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। सिंपल है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, जनरल डायर का इसका नामो निशान मिटा दिया बाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में। आप सभी को पता होगी नमक सत्याग्रह जो आंदोलन था 1930 के अंतर्गत चला गया था, आप सभी को पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, वर्ष
29 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का कारण, ये भी थोड़ा सा कारण था। और लाहौर षड्यंत्र, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो ठोस है वो ए इज द राइट आंसर हो जाता है। मैं करवा चुका हूँ पिछले 2 दिनों में इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के विधि न्यायालय किस व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार ने दिया है? तो यह वर्ष 1919 का रॉयल एक्ट है, 1935 है, या फिर 1909 है, या फिर 1919 है। सिंपल है, इसका जो दिया था 1909 के अंतर्गत राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। ये तो हो गया। काकोरी ट्रेन डकैती, ये क्वेश्चन हो चुका है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड नायक कौन है? तो बटकेश्वर दास, बरकुतुल्लाह, भगत सिंह, बिस्मिल साहब। ए इज द राइट आंसर हो जाता है। चलो अब मौलिक अधिकारों पर चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार आप सभी को पता होगी, भाग 3 में दे रखे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, खूब अच्छे से पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होनी चाहिए ए टू जेड चीजें, ठीक है। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ 12 से 35 टोटल, इसमें 24 मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। बात हो रही है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? समाज के सामाजिक ढांचे को बढ़ावा देना या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई बी। मौलिक अधिकार किसके? व्यक्तिगत के, एक नागरिक के। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम को, या उच्चतम न्यायालय है दोनों को? तो राइट आंसर तो डी ही हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है वह सर्वोच्च न्यायालय, गलत है। संसद बिल्कुल गलत है, प्रधानमंत्री, तीनों गलत है, राष्ट्रपति यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। भारत में मौलिक अधिकार, इसको आप पढ़ लेना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 1 और 2 दोनों, ठीक है, ठीक है। इंपोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों से दिया गया है? देखो समानता का अधिकार आप सभी को पता होगी, समानता का जो अधिकार, हमारा जो मौलिक अधिकार है, एक तो समानता अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होता है और 35 तक है, ठीक है। इनको बांटा गया है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण से विरुद्ध, फिर धर्म से, अल्पसंख्यक। ये प्रॉपर तरीके आपको मैं बता चुका हूँ अपनी क्लास के अंतर्गत, ठीक है। बात हो रही है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद 5 से 9 गलत है, 9 से 13 भी गलत है, 14 से 18 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। समानता का अधिकार की बात करता है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? देखो इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद के कौन से विधायन सत्ता की बात कर रही? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, सभी को पता होगी अनुच्छेद 14 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। विधायन सत्ता की पूर्ण नियंत्रण की बात करता है अनुच्छेद 14, 14, जो कि समानता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को मिलाकर के पढ़ने के सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्यों के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकारों पर परिवर्तित करने के लिए शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14 है, 15 है, 14, 15 है, 14, 15, 16 है, या फिर 14 और 16 है। सी इज द राइट आंसर हो जाता है। तीनों के तीनों अनुच्छेदों में इसको शक्ति प्राप्त हुई है, ठीक है मेरे भाई। किस शब्द को? समाजवाद शब्द को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के सामने समानता का अधिकार है नागरिक के अधिकार को लेकर के, आर्थिक अधिकार को लेकर, सामाजिक के, या राजनीतिक? आप सभी को पता होगी राजनीति की बात ही नहीं है, सामाजिक की कोई मतलब नहीं है, आर्थिक भी नहीं है इसमें अपना, तो नागरिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ए इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की जो छुआछूत अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 17। आप सभी को कई बार मैं रिपीटेड क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 14 है, वही है, सिंपल है, पिछले क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर होता है अनुच्छेद 17। समानता का अधिकार भारतीय के लिए सुनिश्चित करता है, तो आप सभी को पता होगी धार्मिक समानता को, आर्थिक समानता को, सामाजिक समानता को, या फिर उपरोक्त सभी। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सबकी करता है, तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, अधिक अलंकार प्रदान दिए गए? जो कि पद होते हैं उन पदों की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ये बातें की गई हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 में पारित अस्पर्धा अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसको सिविल अधिकार अधिनियम जाना, नागरिक भेदभाव संरक्षण, नागरिक या फिर संरक्षण अधिनियम, या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। डी इज द राइट आंसर हो जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपसे या तो सम्मिलित करके पूछ लेगा या फिर घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है, एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गित किया जाएगा? वो धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार है। अभी मैंने बताया था समानता का अधिकार होता है। 14 से 18 के बीच में समानता की बात की गई है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता, 23, 24 शोषण, 25, 26, 27, 28 धर्म से रिलेटेड, 29, 30 अल्पसंख्यक। ये सभी चीजें मैं प्रॉपर तरीके से बता चुका हूं अपनी फर्स्ट क्लास की सिविक्स क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? देखो भिन्न वर्ग में पूछा गया, अनुच्छेद 14, 15, 16, 19। तो 19 आता है, ये स्वतंत्रता की बात करता है, और यहाँ पर तीनों को तीनों समानता की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम है? देखो ध्यानपूर्वक पढ़ो आप। संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ये ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, तो तीनों राइट आंसर। अभी समाजवाद के बारे में बताया, अनुच्छेद 14, 15, 16 तीनों में प्रयोग किया जाता है समाजवाद वर्ड को, वही चीज यहाँ कर रहा है, ठीक है, वही पूछ रहा है। देखो इस प्रकार से घुमा सकता है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई राज्य बनाम चप्पकम और दोराजन मुकदमे में एक मुकदमा था, ठीक है, एक एक्ट था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था उस समय? ठीक है, तो ये लगे हाथ में इसको पढ़वा रहा हूँ, ये तो करवाना नहीं था पर लेकिन करवा देता हूँ, कोई नहीं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव या फिर अस्पर्धा, ये भेदभाव से रिलेटेड था, तो आपको बस ये याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है, समाचार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो संविधान के अनुच्छेद 1 में दे रखा है, बस कहीं मत जाओ, राइट आंसर यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में यही है कि भारतीय प्रेस की बात करिए, वो भी अनुच्छेद 19 के अनुच्छेद जो कि स्वतंत्रता की बात करता है, अनुच्छेद 19 ए के ए में दे रखे हैं, आप सबको पता होगी, ये टोटल 6 हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 19 में ये आजादी की व्यक्तिगत की बात हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई है, स्वतंत्रता की बात हुई है, सभी चीजें ऑलरेडी 19 के एक के अंतर्गत दी गई हैं, 6 के 6 सब क्लॉज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपसे पूछ सकता है। तो आज के क्लास में अगर मेरे भाई जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई है या फिर आपको कुछ चीजों से रिलेटेड कोई परेशानी है या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है तो मेरे से गाइडेंस ले सकता है किसी प्रकार की, ठीक है। तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टॉप 60 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनालाइज लेकर आ रहा हूं मैं अभी, ठीक है, चलो।